टीवी इंडिया न्यूज़ में आपके साथ हूँ मेराज शेख। अब तक आप लोगों ने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कौशाम्बी में पत्रकारों की क्या राय है, किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सा प्रत्याशी होगा जो जीत का उसके सर पे जो है ताज सजेगा। आज हम जानेंगे कि पत्रकारों की क्या राय है, क्या जो है बताते हैं। एग्जिट पोल कौशाम्बी का क्या रहेगा? देखिए, कौशाम्बी का एग्जिट पोल जो है कि यहाँ पर लगभग 16 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने वोटिंग किया है और ख़ासकर जो लड़ाई में यहाँ दो दल हैं। वैसे तो यहाँ बसपा भी है और मेन लड़ाई सपा और भाजपा में है। ये कह लिया जाए कि बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर 2 बार से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका इतना विरोध था, लोग इतना नाराज़ थे उनकी बदजुबानी को लेकर। जहाँ कई समाज के लोग हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो या ठाकुर समाज का हो, चाहे वैश्य समाज का हो, और इतनी नाराज़गी रही है कि इनका जगह जगह विरोध हुआ है। खासकर पासी समाज ने तो जम के इनको विरोध किया है। तो इस वजह से इस बार देखा जा रहा है कि सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज की जो साइकिल है बहुत तेज़ी से पूरे कौशाम्बी नहीं बल्कि प्रतापगढ़ तक भी दौड़ी है। लगभग कितने वोटों से जीत सकते? लगभग कम से कम 1 लाख के ऊपर से विनोद सोनकर की हार होना यहाँ सुनिश्चित मानी जा रही है। अब ये तो कल तय हो जाएगा कि वास्तव में कितना जो है तो वोटों के मार्जिन से यह हार हो रही है, लेकिन यहाँ सपा की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। ये थे अमरनाथ जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे, और हमारे साथ DS यादव जी हैं जो तमाम क्षेत्र में जो है पब्लिक ओपिनियन की है और जनता की राय भी जानी। तो उनका क्या ख्याल है जो है इस चुनाव को लेकर? देखिए, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज है, वहीं बीजेपी से 2 बार के सांसद विनोद सोनकर हैं। यहाँ का चुनाव अगर साफ तौर पर कहे तो यहाँ पे चुनाव रोजगार के मुद्दे पे नहीं है, बल्कि यह चुनाव जातिगत मुद्दों पे चला गया है। यहाँ पे करीब 6.5 लाख दलित मतदाता हैं, जिनमें 70% दलित मतदाता समाजवादी पार्टी के पाले में गए हैं। ऐसा हम लोगों को सर्वे में सामने आया है, जो अब तक रुझान सामने आया है। वहीं राजा भैया के बयान सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत तो सुनिश्चित है। कहीं ना कहीं वो 50 से 60 हज़ार वोटों से उनकी जीत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कोर वोटर में तो सेंधमारी किया है, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी के कोर वोटर में सेंधमारी करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही। तो यह स्पष्ट हो गया है कि कौशाम्बी में एक तरफा है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीत रहा है। कई चैनलों ने एग्जिट पोल में अपने दिखाए कौशाम्बी में बीजेपी के खाते में जो है कौशाम्बी की सीट डाली है। देखिए, किसी प्रतिष्ठित संस्थान पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा वो क्या दिखा रहे हैं, लेकिन कौशाम्बी में हमने यहाँ देखा 3 विधानसभा है। 2 विधानसभा प्रतापगढ़ की है, कुंडा और बाबागंज, यानी 5 विधानसभा है। हम हर जगह पे गए हैं, तो जो अब तक बात सामने यहाँ पे बीजेपी का विरोध हमें होते कहीं नहीं दिखा है। यहाँ पे व्यक्ति का विरोध हुआ है, यहाँ पे सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध है। मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि अगर बीजेपी ने यहाँ प्रत्याशी बदला होता तो कौशाम्बी की सीट आज बीजेपी की होती, लेकिन यहाँ भीतर खाने में इतना ज़्यादा विरोध है, बीजेपी के लोगों में विरोध है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया है कहीं ना कहीं। और इसका सीधा उदाहरण मैं दे दूँ तो 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग नहीं हराने का काम किया, तब उन्हें मौका मिला है। वो किसी भी कीमत पे सांसद विनोद सोनकर को इस बार चुनाव जीतने नहीं देना चाह रहे हैं। तो एक तरह से सौभाग्य है समाजवादी पार्टी के जो सपा के खाते में सीट जाती हुई दिख रही है। कितना मार्जिन रहेगी? देखिए, जो अब तक के सर्वे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने ऐसा बताया जा रहा है कि कुंडा में 65% मतदान समाजवादी पार्टी की तरफ पड़ा है, तो 35% मतदान वहां पे बीजेपी की ओर पड़ा है। बाबागंज की बात कर लें तो 46% मतदान बीजेपी के पक्ष में है, तो वहीं 54% मतदान सपा के पक्ष में। तो कुंडा और बाबागंज से तो समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि चायल विधानसभा सीट से 10 से 15 हज़ार वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे जरूर चलेंगे, लेकिन ये आंकड़ा जब मंझनपुर और सिराथू का खुलेगा तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो माना जा रहा है 60 से 70 हज़ार वोटों से पुष्पेंद्र सरोज यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं, पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार यासीन जी हैं, जो बताएंगे, अपना ख्याल रखेंगे कि कल जो है मतगणना होनी है, उससे पहले का क्या ख्याल? मतगणना की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ का चुनाव है, यहाँ का एक इतिहास है। इतिहास ये है कि जब यहाँ पे एक टाइम था कांग्रेस का देश में,
तो कांग्रेस को यहाँ सभी सीटें कांग्रेस खाते में जाती थी, चाहे वो एमपी का हो या एमएलए का हो। उसके बाद एक राज चला बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी ने मतलब इस जिले ने जिसको दिया है सब कुछ दिया है, चाहे एमपी रहा हो, एमएलए, जिला पंचायत, सब कुछ दिया है। फिर एक टाइम आता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीनों विधानसभा में सीट जीतती है, उनके सांसद बनते हैं। 2022 का चुनाव होता है तो 2022 में लगातार तीनों सीट समाजवादी जीतती है और लोकसभा में नहीं जीत पाते हैं, इंद्री सरोज हार जाते हैं। कुछ गुटबाजी थी उस टाइम पर 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा नेता इंद्री सरोज जी के बेटे को टिकट मिला, पुष्पेंद्र को। पुष्पेंद्र एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और नया युवक है, ऊर्जा है उसके अंदर, और लगातार उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। हमारा ये मानना है कि जितना इंद्री सरोज ने 25 सालों में नहीं कमाया, पुष्पेंद्र सरोज ने 1 से 1.5 महीने में पूरा चुनाव बना दिया और उसके साथ लगातार जनता बनी है। सभी लोग पुष्पेंद्र सरोज को कह रहे हैं, क्या कुछ कमी रह गई थी विनोद सोनकर के कार्यों में? विनोद सोनकर के से ही दिक्कत थी लोगों को। अच्छा। उनके जो पार्टी के नेता थे, उन लोगों का कहना था, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके जो पार्टी के नेता थे वो लगातार साथ में चलते थे लेकिन पीठ पीछे बुराई करते थे। तो उनके पार्टी के नेताओं ने भीतरघात जम कर किया है, जितना उनसे हो सका है उन्होंने दिखाया है। और ये कल जब मतगणना होगी तो आपको दिखेगा भी। ये यासीन जी थे जो अपना विचार रख रहे थे और बताया कि भीतरघात भी जो है कुछ सामने आए हैं, उसी लिए जो है यहाँ सपा जो है आगे रहेगी। हमारे साथ पत्रकार साथी हैं वाकिफ भाई, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नज़रिया जानते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि यहाँ एमवाई फैक्टर के बाद कास्ट फैक्टर काफ़ी भारी रहा, क्योंकि एमवाई फैक्टर के साथ कास्ट फैक्टर भारी रहा है। और एससी बाहुल एरिया है, एससी बाहुल एरिया ने एससीओ ने इस बार जम के वोट दिया है। और जहाँ तक वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग इस बार वोटिंग कम कर दिया है और एससीओ ने वोट भर के दिया है। तो इस तरीके ये देखा जाए तो सपा का अपर हैंड है। और अगर कुंटा बाबागंज का देखा जाए तो वहाँ पे भी राजा भैया का जो फैक्टर वो अच्छा रहा। तो सब मिला के ये कहा जाए तो सपा यहाँ पे अपर हैंड है, इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन मेरा जो ख्याल है 80 की सीट किसके खाते में? 80 से 1 लाख के नियर अबाउट ये जीत रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा के जो मेरे से पहले लोगों ने बोला है, लोगों का कहना सच है कि भीतरघात हुआ है, क्योंकि प्रत्याशी की भी तमाम तरीके की कमियाँ थी, तमाम तरीके के उन्होंने बयानात किए थे। तो इस बयानात से लोग तमाम जो है नाराज़ थे। और पीछे के तमाम इलेक्शन थे उनका फीडबैक देखा जाए तो उन फीडबैकों में इनका बहुत अच्छा रोल नहीं था, इसलिए लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। और प्लस इनके साथ जो नेता थे, जो इनके कैडर के लोग थे, कैडर के लोग भी कहीं ना कहीं से भीतरघात किए हैं, इसीलिए इनकी हार तकरीबन सुनिश्चित है, बस परिणाम आना बाकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ कौशाम्बी में लोगों की राय जानी, यानी पत्रकार साथियों ने जो है लगातार जो है पब्लिक ओपिनियन किया, जनता की राय जानी, जनता के बीच में गए, जहां से निचोड़ ला के बताया साफ शब्दों में कि 1 लाख या 1.25 लाख वोटों से जो है पुष्पेंद्र सरोज यहां से जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मिराज शेख, ZTV इंडिया न्यूज़।